नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर उत्तर प्रदेश से है और बड़ी खबर है, और इतनी बड़ी खबर है कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, और इस महाकुंभ ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि वहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का और वहां गंगा में त्रिवेणी में स्नान करने का रिकॉर्ड बन गया है, और यह आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर गया है। जैसा कि पहले से अनुमान जताया जा रहा था कि कुंभ में वहां डुबकी लगाने के लिए 45 करोड़ के करीब लोग जा सकते हैं, तो यह आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर गया है। इस 50 करोड़ के आंकड़े के पार करने के बाद साधु संतों ने योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद दिया है और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पूरे देश ही नहीं, दुनिया में योगी जी की बड़ाई का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में जो भी लोग यहां प्रयागराज में आए, उनके मुंह में केवल योगी जी की तारीफ है। सब लोग कहते हैं, मैंने खुद सुना है, लोग कहते हैं ऐसी तो हमने पुलिस ही नहीं देखी। पुलिस का यह भी रूप हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर के लिए जानी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जा रही है, बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए जानी जाती है। वही पुलिसकर्मी जब वो प्रयागराज में लोग पहुंचते हैं तो कोई बुजुर्ग का खाना ला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई वहां यात्रियों का सामान उठा रहा है, कोई ट्रेन तक बुजुर्गों को पहुंचा रहा है। और पुलिस का पोलाइट भाषा, इसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हैं कि योगी जी ने कितना बेहतरीन काम किया, किन पुलिस वालों को वहां ड्यूटी पे लगाया, उनकी बेहतरीन सेवा। और वहां आपको यह भी बता दूं कि सफाई कर्मियों ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मी दिन रात 24 घंटे वहां सफाई करते थे, और जिस स्तर की सफाई पूरे प्रयागराज क्षेत्र में थी इन दिनों में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि किसी शहर के अंदर 50 करोड़ लोग आए हों और वहां सड़क पर आपको कहीं भी गंदगी का अंबार नहीं मिले। इसके लिए ये जो सफाई कर्मी हैं वो बधाई के पात्र हैं, और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वाकई में हृदय से उनके लिए प्रणाम बनता है। और इसी से ये पता लगता है कि अगर प्रशासक बदल जाए तो उसके अंतर क्या होते हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि इस प्रयागराज से ये दुनिया में एक ऐसी बन गई है कि जिनको ये कहा जा रहा था कि वो तो जो है कट्टरपंथी हैं, उनकी सोच बड़ी कट्टर है, एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं, ये कहकर के समाजवादी पार्टी के नेता बदनाम करने में लगे थे। अब उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है। हालांकि मैं कुछ यूट्यूबरों को देख रहा हूं, मैं ये भी देख रहा हूं कि देश के अंदर कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग इस टाइप के हैं कि वो ये कहने में लगे, साहब 50 करोड़ तो गिनती कैसे कर ली, एक आदमी तो 4 बार गया। एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, वो यूट्यूब चैनल पे बैठ के बोल रहा था, मैं तो साहब प्रयागराज में 10 दिन रहा, मैं तो स्नान करने के लिए 10 दिन गया, तो मेरी गिनती तो 10 बार हुई होगी। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जिनको मैं कुतर्क कहता हूं। मतलब बताने की कोशिश है कि साहब ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि 50 करोड़ पार हो गया, ये झूठ है। तो भाई अभी मैं बता दूं कि अभी तो 10 दिन बाकी बचे हैं, और प्रतिदिन वहां लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। 45 करोड़ का आंकड़ा ये तो मान ही लो, और आपको मैं बता रहा हूं कि 50 करोड़ का आंकड़ा जो पार हुआ है, उनमें ऐसे नालायकों की संख्या यदि घटा दें जो ये दावा कर रहे हैं कि साहब मैं तो 10 दिन रुका था, मुझे तो 10 बार गिन लिया होगा। ये तो साहब ऐसे भी लोग थे जो वहां नौकरी पे लगे हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी भी हैं। मैं उनको बता दूं कि अगले 10 दिन में यदि एक आंकड़ा मान भी लीजिए कि प्रतिदिन 10 लाख लोग स्नान करें, जो कि संभावना है, तो भाई वो अगले 10 दिन में भी एक संख्या बैठेगी, उसको माइनस कर लो। लेकिन योगी की छवि को खराब करने के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, खासतौर पे अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है कि आपने कितनी भी कोशिश की, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन को बदनाम करने में विफल रहे हो। योगी आदित्यनाथ की छवि इस तरह से बनी है पूरी दुनिया में कि वो एक कुशल प्रशासक भी हैं। वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं, तो वो एक बेहतरीन मुख्यमंत्री भी हैं जो अपने प्रदेश की तरक्की के लिए व्यापार पूरी दुनिया से लाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर वो उत्तर प्रदेश में
अपने संयंत्र लगा रही है। और योगी आदित्यनाथ इस समय इतने उनका फेमस हो गए हैं वो कि आज की डेट में जो एजेंसियां सर्वे करती हैं उनमें से कुछ कंपनियों ने सर्वे किए, और व्यक्तिगत रूप से मेरी भी जिन लोगों से बात हो रही है, प्रयागराज में जाने वालों का कहना है कि देखो जी, देश का प्रधानमंत्री के रूप में यदि एक सनातनी को हम देखते हैं, हमारी नज़र में मोदी जी के बाद, लोग बोलते हैं जब तक मोदी हैं तब तक वही प्रधानमंत्री रहें, सबसे नंबर 1 पर अगर कोई लोकप्रिय है तो वो मोदी हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि मोदी जी के बाद यदि कोई सर्वोत्तम, सर्वप्रिय वो नेता यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो वो है योगी आदित्यनाथ। यानी लोगों ने अपनी पसंद बताने में ये बताया कि हमारी पसंद मोदी जी के बाद योगी जी हैं। तो क्या 2029 में योगी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विचार करना है, क्योंकि दोनों मिलकर के ही इस मुद्दे पर विचार करेंगे। लेकिन जनता की राय ये है कि योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि योगी जी को लोगों ने देखा है कि गुंडे मवालियों के लिए, बलात्कारियों के खिलाफ एक्शन लेने में योगी जी जैसा कोई नहीं है। अगर उनको लगता है कि किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई में कोई कानून आड़े आ रहा है, वो कानून ही बदल देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। उसी तरह से योगी जी का दूसरा रूप दिखाई देता है कि वो किस तरह से अपने प्रदेश की तरक्की के लिए हाईवेज, रोड, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का उनका जो अभियान है वो जारी है। किस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने गांव-गांव के अंदर, ब्लॉक स्तर के अंदर स्कूलों का कायाकल्प किया है। मैंने खुद देखे हैं, स्मार्ट स्कूल देखे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। सीसीटीवी फुटेज लगे हुए स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी। और ये जो बदलाव हुआ है ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस उत्तर प्रदेश में जिसको अपहरण, लूट और हत्या, बलात्कार के लिए जाना जाता था। उस बदनाम उत्तर प्रदेश को गड्ढे से निकालकर ऊपर लाए हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ की छवि इस महाकुंभ से बनी है। महाकुंभ ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उसके पीछे योगी जी की एक बड़ी मेहनत है। हमने देखा है कई बार मीडिया में छोटी मोटी क्लिप हमने देखी हैं कि रात्रि के 3 बजे हैं और योगी आदित्यनाथ वो रूम में बैठ करके, जहां वो कैमरे लगे हुए हैं, जिस कमरे में उनको सीसीटीवी के कंट्रोल रूम में बैठ करके निगरानी कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस प्रकार से चल रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी करने के लिए लगाया गया है और उनका सख्त आदेश है कि अधिकारी बड़े से बड़ा कोई क्यों ना हो, वो कैंप करेगा तो वहीं प्रयागराज में कुंभ मेले में करेगा। और इसके कारण से हमने देखा कि देश ही नहीं, विदेशों के बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो मनोरंजन से जुड़े हों, यानी हॉलीवुड, बॉलीवुड के लोग हों, वो प्रयागराज पहुंचे हैं और उन्होंने वहां संगम में डुबकी लगाई है। और जब उनसे मीडिया बात करता है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि ये जो है हमने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा आयोजन जो हमने देखा है। इसका श्रेय योगी जी को जाता है और केंद्र सरकार को भी जाता है, जिन्होंने योगी जी के प्रपोजलों पर काम किया है। चाहे वहां रेलवे की व्यवस्था की गई हो, अश्विनी वैष्णव ने दिन रात इसमें मेहनत की है, उनको भी धन्यवाद जाता है। जिस तरह से ट्रेनों का संचालन किया गया, प्लेटफॉर्म को साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई, और इसके लिए अन्य राज्यों की सरकार को भी ये श्रेय जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, जिनके मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे और उन्होंने योगी जी का इसमें साहस बढ़ाया कम से कम। और क्योंकि ये जो आयोजन है ये संपूर्ण रूप से हमारा सनातन धर्म और हमारे हिंदुओं का एक धार्मिक आयोजन है, इसको कोई भी बदनाम यदि करेगा तो समझ लीजिए वो सनातन विरोधी चेहरा है, वो सनातन विरोधी व्यक्ति है। कोई भी यदि ये कहता है कि साहब वहां तो बड़ी गंदगी थी, वहां तो साहब भगदड़ हो गई थी, एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था भगदड़ में 30 व्यक्ति कहाँ ज्यादा मरे होंगे, कोई कह रहा था 100 ही मर गए होंगे। किस बिना पर आप बोलते हो भाई? कैसे आप ये कह रहे हो? अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब क्या आपकी मंशा हमारे महाकुंभ को, हर सनातनी के महाकुंभ को, ये योगी जी का महाकुंभ नहीं है, ये किसी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल का कुंभ नहीं है, ये हम हिंदुओं का, सनातनियों का आयोजन है। इसको आपकी बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए उन लोगों से जो हमारे कुंभ को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण जो मुझे समझ में आता है
वो ये समझ में आता है कि योगी जी की लोकप्रियता अगर बढ़ेगी, योगी जी की लोकप्रियता यदि मोदी से ऊपर चली जाएगी, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों को लगता है कि योगी जी फिर पीएम बनेंगे, अगर पीएम बन गए तो मोदी जी तो फिर भी छोड़ देते हैं। भाई योगी छोड़ने वाले नहीं है, सीधा बुलडोजर चलाएंगे, संपत्ति जब्त करेंगे। अगर वो पीएम बन गए तो वो किसी को बख्शने वाले नहीं है, चाहे फिर वो उनकी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो। योगी जी छोड़ने वाले नहीं है, और इसीलिए योगी जी का नाम सुनते ही लोग कांपते हैं, अधिकारी कांपते हैं, यहां तक कि नेता भी कांपते हैं। तो कुल मिलाकर के योगी जी को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार किए हुए हैं या कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं। उनको लगता है योगी जी अगर पीएम बन गए तो इनका किया हुआ भ्रष्टाचार, जैसा मोदी जी बोलते हैं ना, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो मोदी जी एक कदम और जो बोल रहे हैं वो नहीं बोलते, वो योगी जी बोलते हैं। वो बोलते नहीं, वो करते हैं कि जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। जो लूटा है उसको ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और वो गरीबों में बटेगा। ये योगी जी का नारा है। योगी जी ने जिस तरह के रिकॉर्ड कायम किए हैं, उनकी पुलिस, प्रशासन, सफाई कर्मचारी, बाकी सभी बिजली विभाग के स्टाफ के लोग, टेलीकॉम के स्टाफ के लोग, रेलवे विभाग, सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाहवाही कर रही है। और हमने जो कर दिखाया है, पीडीए जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं पिछड़ा दलित और आदिवासी, ये तो साहब हमारे साथ हैं। जाति की बात करके हिंदू समाज को तोड़ने की जो बात करते हैं, उनको देखना चाहिए कि ना तो भोजन बनाने वाले की कोई जाति पूछ रहा है, खाने वाला कोई अपनी जाति नहीं बता रहा है, और कहाँ टेंट में सो रहे हैं, कौन बैठ रहे हैं, कौन साथ में नहा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। संपूर्ण समाज एक समरस होकर वहां इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले रहा है। संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जो कि अगले आने वाले 10 दिन में मैं समझता हूं कि इसमें 2 से 3 करोड़ तो कम से कम और भी संख्या जुड़ने वाली है। और एक अंतिम स्नान अभी शिवरात्रि का बचा है, जिसमें उम्मीद है कि कम से कम 3 से 4 करोड़ संख्या फिर से पहुंचेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने चाहिए तो आप कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।